प्यारे बच्चों नमस्कार। एसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों अपने बात कर रहे थे कंप्यूटर विषय के अंदर कक्षा 4 के अंदर कंप्यूटर विषय में जो हमारा अगला जो लेसन है ये लेसन नंबर 2 है। तो लेसन नंबर 2 में अगला हमारा लेसन का नाम जो है वो है कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर जो है आपको पहले बताया गया है कि कंप्यूटर जो है कि एक किसी चीज का नाम नहीं है, सारा सिस्टम है उसको ही कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, इन सबका जो मिश्रण है उसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज के बगैर यानी कीबोर्ड के बगैर कंप्यूटर अधूरा है, अगर माउस न हो तो कंप्यूटर अधूरा है, और अगर मॉनिटर न हो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो भी कंप्यूटर अधूरा है। तो इस प्रकार सब चीज़ों का होना जरूरी है। तो सब चीज़ों से मिलकर क्या बना है, कंप्यूटर सिस्टम बना है। तो उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला भाग है कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, उसमें बटन होते हैं बहुत ज़्यादा जिसको कुंजी बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप के बटन होते हैं जिसको नंबर कुंजी भी कहते हैं, अल्फाबेट कुंजी भी कहते हैं। तो इसके अलावा भी एंटर कुंजी होती है, स्पेस कुंजी होती है, बहुत प्रकार की कुंजी होती है। टोटल जो कुंजी होती है उसमें टोटल जो बटन होते हैं वो 104 होते हैं। कितने होते हैं, 104। और 104 से लेकर 108 तक के बटन इसमें कीबोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो अपने से कई बार पूछा जाता है कि कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं, तो आप बता सकते हो 104 से लेकर 108 तक इसमें कीबोर्ड में बटन होते हैं। तो बच्चों कीबोर्ड के द्वारा किया गया रहता है, कीबोर्ड हमारा किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है। और हम जो भी कुछ एंटर करते हैं, कोई भी बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा के रूप में वो चला जाता है, और चला जाता है वो दिखाई कहाँ देता है, हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं, डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में आपको मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि कीबोर्ड क्या चीज है, कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड में 104 से लेकर 108 तक बटन होते हैं। काम क्या करता है, हम कोई भी इसके अंदर बटन दबाते हैं, डाटा के रूप में कंप्यूटर के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। सीपीयू के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगला जो भाग है नंबर 2 है माउस। तो माउस आपने देखा होगा, माउस चूहे की तरह दिखाई देता है और नाम ही इसका माउस है। तो माउस में कितने बटन होते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। लेफ्ट राइट और सेंटर। सेंटर में जो बटन होता है वो स्क्रॉल बटन होता है, ऐसे उसको स्क्रॉल किया जाता है, गोल होता है उसको स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, किसी डाटा को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे लाने के लिए वो स्क्रॉल करने का काम करता है। तो कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। इसके द्वारा भी हम किसी डाटा पर क्लिक करके डाटा कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, किसी चीज को ओपन कर सकते हैं, किसी ऑप्शन को खोल सकते हैं, सिंगल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, यानी 2 बार बटन दबाते हैं उसको डबल क्लिक बोलते हैं, और जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डबल क्लिक। और एक बार क्लिक यानी एक बार बटन दबाया उसको क्या कहते हैं, सिंगल क्लिक। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम क्लिक करके कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो माउस है ये भी क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसको इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। दिमाग क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है जितना भी हम काम करते हैं वो सारा सारा कंप्यूटर यानी सीपीयू के अंदर वो स्टोर होता है। जैसे हमारे जो इंसान का जो दिमाग होता है उसमें सारी बातें स्टोर होती है, याद रहता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी पुरानी बातें हैं, सब कुछ उसके दिमाग में स्टोर होता है। तो उसी प्रकार हमारे जो डाटा जितना भी हमने काम किया है, वीडियो है, टेक्स्ट प्रकार का डाटा है, कोई फोटो है, कुछ भी है, तो हम जो भी डालते हैं वो किसमें जाता है, सीपीयू में जाता है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू कंप्यूटर का एक दिमाग है। ठीक है, और इसका सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेस करने वाली एक केंद्रीय इकाई है।
ठीक है, डाटा पर प्रोसेस करती है और सारा डाटा ही क्या करती है, संभालने का काम करती है। हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन साल 2 साल 5 साल 10 साल कितने साल भी बाद में हम जो डाटा देखना चाहते हैं तो इसमें से देख सकते हैं। ये हमारे डाटा को संभाल के रखता है। इंसान देखो, इंसान का दिमाग है, इंसान से मतलब भूल हो जाती है लेकिन कंप्यूटर से भूल नहीं होती। सीपीयू कभी भी, सीपीयू के अंदर आपने जो डाटा स्टोर कर दिया वो आपको जब चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। तो सीपीयू समझ गए होंगे, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा नाम है इसका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है, उसमें हमारा डाटा क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। और इसी सीपीयू से ही हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस जोड़ते हैं और आउटपुट डिवाइस जोड़ते हैं। यानी डाटा अंदर डालने वाले, सीपीयू के अंदर डाटा डालने वाली डिवाइस भी इसी से जुड़ती है। क्या जुड़ती है, मान लो कीबोर्ड माउस भी आप इसी से जोड़ोगे, और जो देखना चाहते हो छापना चाहते हो वो डिवाइस भी इसी सीपीयू से जुड़ती है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस इसी सीपीयू से ही जुड़ती है। यानी हम कागज पर कुछ छापना चाहते हैं तो प्रिंटर को किससे जोड़ेंगे, सीपीयू से जोड़ेंगे। अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो मॉनिटर को किससे जोड़ेंगे, सीपीयू से। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो कीबोर्ड को किससे जोड़ोगे, मॉनिटर से, सीपीयू से। और माउस को किससे जोड़ोगे, किस क्लिक करना है, कोई ऑप्शन खोलना है, किससे जोड़ोगे आप, सीपीयू से। तो मेरा कहने का मतलब ये जो इनपुट डिवाइस है ये भी सीपीयू से जुड़ती है और ये जो आउटपुट डिवाइस है ये भी सीपीयू से ही जुड़ती है। तो हमारा केंद्रीय जो भाग होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मॉनिटर। मॉनिटर का काम एक ही है, डाटा को डिस्प्ले करना। हम कोई फोटो वीडियो तस्वीर देख सकते हैं, ये दिखता कैसा है, टीवी के जैसा दिखता है। घरों में आपने टीवी देखे होंगे, एलईडी देखी होगी, एलसीडी देखी होगी, सेम उसी प्रकार से होता है, डाटा को दिखाने का काम करता है। वीडियो भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, वो इस पर दिखाई देता है, ठीक है। तो डाटा को डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मॉनिटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और मॉनिटर किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है, क्लियर। तो अब ये मॉनिटर कौन सी डिवाइस माना गया है, आउटपुट डिवाइस, यानी डाटा को ये दिखाने का काम करता है, आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा कोई चीज छाप सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट छाप सकते हैं, कोई फोटो छाप सकते हैं। प्रिंटर भी क्या है, रंगीन प्रिंटर भी आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी आते हैं। तो कोई चीज आप रंगीन प्रिंट करना चाहते हो तो रंगीन प्रिंटर भी आते हैं, तो उनसे रंगीन प्रिंट हो जाएगा। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डाटा को क्या कर सकते हो, इसमें छाप सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये कक्षा 4 में आपको ये इस विषय के अंदर आपको पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी, ठीक है। तो ये काम आपको 2 लाइन वाली कॉपी के अंदर, वाली कॉपी में आपको ये करके लाना है। तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत।